सोडियम मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ट्रू है? रिएक्टर से याद रहेगा तो आपको याद रहेगा, है ना? जिंक डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड एंड मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस। देखो हम ये जिंक बनाया, क्या बनेगा फिर बताओ? ये हम जिंक बनाया और हम बनाया मतलब क्या सर आपका सोडियम, मतलब क्या सर आपका हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो क्या बनता है सर आपका सोडियम जिंकेट बनता है। तो यहाँ पे Na2 लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा सर आपका ZnO2, ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट। और क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन गैस की रिलीज हो जाता है। अब ये बैलेंस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे 2 डाल दिए, तो 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बस एक चीज़ है, हाँ जिंक भी 1 बैलेंस हो गया। तो जिंक डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म, अगर यहाँ पे दिया रहता सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस तो मतलब क्या सर आपका ठीक रहता, लेकिन ऐसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं दिया है, तो ये फिर हो चुका रॉन्ग। तो जो आप पढ़ें वो अच्छा से पढ़ें तो सारा आंसर आप दे पाएंगे। इन लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस द रिएक्टेंट्स आर एल्यूमिनियम एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो है, लेकिन मतलब क्या सर आपका एल्यूमिनियम नहीं है, क्या सर आपका जिंक है। और कौन सा जिंक है सर आपका? ग्रैनुलेटेड जिंक है, तो ये फॉल्स हो चुका है ना। इन लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फेरस सल्फेट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ये भी फॉल्स बात है। क्या था? कॉपर सल्फेट था। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। वेयर इज कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एज अ कैटलिस्ट मतलब क्या इस्तेमाल किया गया है ना। द एसिड यूज टू मेक मतलब क्या सर आपका एसिडिलेटेड वाटर, ये शायद हम लोग डिटेल मिस कर दी थी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड था। यानी पानी तो मतलब क्या सर आपके इलेक्ट्रोलिसिस प्योर वाटर तो नहीं कर पाएगा ना, तो उसको एसिड तो उसमें थोड़ा डालना पड़ेगा। तो कौन सा एसिड डालना पड़ेगा? तो उसका आंसर ये था हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या सर आपका H2SO4, है ना। तो वाटर, अब उसके बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग बोला है ना। मेटल विच फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ कोल्ड वाटर एंड रिएक्ट विथ इट टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है ना वो फ्लोट करता है, और फ्लोट करते करते मतलब क्या सर आपको रिएक्ट करता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है सर यहाँ पे? सोडियम। हम लोग लिखे थे ना सोडियम, उसके बाद सोडियम पोटेशियम, है ना। अ मेटल विच सिंक इन कोल्ड वाटर, देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो लोग मतलब क्या फ्लोट करेगा। कैल्शियम भी क्या करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो क्या हो जाता है सर आपका सिंक कर जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। A silvery white metal in a form of ribbon and react with steam on heating to form, ये मेटल है मैग्नीशियम, याद रहेगा। A metal which is used as reactant, जो जिसका रिएक्शन हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका रिएक्टेंट साइड में है, और जो बन रहा है वो मतलब कि प्रोडक्ट साइड में है। तो अ मेटल विच इज़ यूज्ड एज रिएक्टेंट इन लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल से बनता है, एक्टिव मेटल से, लेकिन मतलब क्या सर आपका लैब प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या जिंक। अब बचा क्या? ये एल्यूमिनियम बचा ना। तो अ मेटल विच रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू लिबरेट मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो मतलब क्या सर आपका हो गया एल्यूमिनियम। अब ट्रू और फॉल्स मतलब क्या फिर से लिखना है। एक बात तो ट्रू और फॉल्स मतलब क्या दे दिया था, फिर से दे दिया, कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ पे थे? मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा, ये है मैग्नीशियम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या सर आपका कॉस्टिक मतलब क्या सर आपका सोडा। टू मतलब क्या सर आपका लिबरेट मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन गैस। ये बात था जिंक के लिए, ये बात मतलब क्या था सर आपका मैग्नीशियम के लिए मतलब क्या सर आपको ट्रू मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। इसलिए आप देखिए वहाँ पे बस जिंक का एग्जांपल दिया था और कोई एग्जांपल मतलब क्या सर आपका नहीं दिया था, है ना। तो वो फॉल्स हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम चेक कर लेते हैं, कहाँ गए हैं? Does magnesium react with caustic soda to liberate hydrogen gas? No. Magnesium doesn't. बस और नहीं सुनना है सर, हो गया। तो ये किसके लिए ट्रू था? ये जिंक के लिए ट्रू था, तो ये मतलब क्या सर आपका फॉल्स हो गया। अच्छा, हमको लगा कि मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम अगर मतलब क्या करता, रिएक्ट करता किसके साथ? एसिड के साथ, तो ज़रूर देता।
इसलिए आप देखिए मतलब बेस के साथ बस जिंक का एग्जांपल दिया गया था और कोई एग्जांपल मतलब क्या आपको नहीं दिया गया था। तो देखिए सोडियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सप्लोसिवली, ये बात तो ट्रू है। तभी तो सोडियम का इस्तेमाल लैब प्रिपरेशन में नहीं किया जाता है, पोटेशियम का इस्तेमाल लैब प्रिपरेशन में नहीं किया जाता है, कैल्शियम का इस्तेमाल लैब प्रिपरेशन में क्या नहीं किया जाता है। तो ये मतलब क्या ट्रू हो चुका। अब ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडलेटेड वाटर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन and 1 molecule of 2 volume of oxygen and 1 volume of hydrogen is produced formed, ये false है क्योंकि H2O है। तो मतलब क्या सर आपका 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेगा और मतलब क्या सर आपका 1 वॉल्यूम बनेगा मतलब क्या सर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मतलब क्या false हो चुका, ठीक है ना। जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या ये बात ट्रू है? शायद ट्रू है। नहीं, कैटलिस्ट 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 क्या था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट था। अभी तो ऊपर पड़ गए हैं हम लोग। हाँ। तो ये क्या हो चुका सर आपका फॉल्स हो चुका है। सोच के बोलना है, बिना सोचे नहीं बोलना है। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये क्या ये ट्रू है? फॉल्स है। देखिए जब पोटाशियम सोडियम रिएक्ट करता है तो बनाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। उसी तरह इसके नीचे आने से सब ऑक्साइड बनाएगा, हम लोग पढ़े थे ना। तो कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और यहाँ पे अगर हो तो ऑक्साइड सॉरी एक मिनट रुकिए, कैल्शियम रिएक्ट कोल्ड वाटर एंड फॉर्म्स नहीं ठीक ट्रू है, सॉरी ट्रू, यहाँ पे रेफर कर लीजिएगा। पोटाशियम सोडियम कैल्शियम ये रिएक्ट के तो हाइड्रोक्साइड बनाया, उसके बाद मैग्नीशियम जिंक आयन रिएक्ट के तो क्या बनाया सर आपको ऑक्साइड बनाया। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं और बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं आगे आके। अब लिखा है टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कभी कभी आपको 2 आंसर लगेगा करेक्ट है, लेकिन दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंसान रॉबर्ट बॉयल के बारे में, हेनरी कैवेंडिश के बारे में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा मतलब कि हेनरी कैवेंडिश इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन, नेचुरल गैस में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, पेट्रोलियम में भी प्रेजेंट है, कोल गैस में क्या प्रेजेंट है, लेकिन फ्री स्टेट में कहाँ प्रेजेंट है सर आपका स्टार में। मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए कॉपर नहीं करेगा, तो इसका भी एक बार हम कर लेते हैं काम। Which metal does not react with dilute sulfuric acid? कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, तो कॉपर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। तो कॉपर को इसलिए कॉपर एक्टिव होने के बावजूद भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करता है। द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन इन कंबाइंड स्टेट, कार्बोहाइड्रेट भी कंबाइंड स्टेट में कंटेन करता है। ऑल ऑफ दीज है ना, याद था आपको। रेड हॉट आयन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म, रेड हॉट आयन रिएक्ट विथ मतलब क्या सर आपका स्टीम टू फॉर्म आयन ऑक्साइड और क्या है सर आपका हाइड्रोजन, है ना। कहाँ पे थे हम लोग? एक है फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एक मतलब क्या सर आपका फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, एक मतलब क्या फेरस फेरिक में क्या फ़र्क हम बताते हैं। एक आयन का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 और एक का मतलब क्या होता है सर आपका 3। जिसका 2 होता है उसको क्या कहा जाता है सर आपका फेरस कहा जाता है, वेरी नाइस। और जिसका 3 होता है उसको क्या कहा जाता है सर आपका फेरिक कहा जाता है, सॉरी। तो अगर फेरस होता तो क्या होता सर आपका दोनों का वैलेंसी कैंसिल हो जाता। फेरिक था इसलिए क्या हो गया सर आपको बताइए, इसके पास 2 आया और इसके पास आ गया मतलब क्या सर आपका 3 Fe2O3। तो देखते हैं वहाँ पे Fe2O3 था क्या, शायद था। Fe2O3 कहाँ गया, Fe3O4 है। Fe3 मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ मतलब क्या सर आपका आयन, तो उसका एक मिनट ऑप्शन पूरा देख लेते हैं। कोথায় सॉरी एक आने आ जाओ, हाँ एक आने, हाँ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयन एंड मतलब क्या था ऑक्सीजन। तो फेरस क्यों नहीं है, फेरिक क्यों नहीं है, मतलब आपको मतलब क्या समझ में आ गया था ना। हाँ। बंगाली तो हम नहीं, कभी कभी मतलब निकल जाता है, हमको बंगाली अच्छे से आता भी नहीं है। आपको आता है क्या बंगाली अच्छे से?
हाँ ना, अभी भी यूनिट 2 बाकी है। हाँ यूनिट तो बाकी है सर। तो नेम 3 मेटल्स विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। नेक्स्ट। आपको याद है ना ये सब? हाँ पक्का ना? तो अच्छा से पढ़ने से याद हो जाता है। हाँ